नमस्कार, जय हिंद मित्रों। नए जोश के साथ फिर लग जाइए। ये जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स है। स्पेशल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो संस्कृत विभाग वाली परीक्षा होनी है, जो डेट घोषित हुई है, उसके लिए स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए इसमें राजस्थान का भी पार्ट शामिल होगा। करंट में राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीनों स्तर है जो इसमें शामिल किए जाएंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका हुआ उनको बधाई, शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ वो और मेहनत के साथ डटे रहें, संस्कृत विभाग में अपनी किस्मत है जो आजमाएं और कर्मरत रहें। मैं आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैटर देने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का, बाकी जो सब्जेक्ट का और फर्स्ट पेपर का भी कई सारा या यूँ कहूँ कि लगभग सारा मैटर है जो अपने चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और करंट जो यूँ तो एक साल तक आप पूछ लिया जाता है, हम 2019 का भी इम्पोर्टेंट है जो आपको करवा देंगे, लेकिन विशेष तौर से लास्ट जो 6 महीने हैं उनका तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो उसी हेतु जनवरी 2020 का ये कंप्लीट वीडियो, इसमें 70 प्लस प्रश्न है, वन लाइनर। इसी प्रकार फरवरी का आपको करंट कंप्लीट करवा दिया जाएगा, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का और अगस्त तक परीक्षा तक ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये फुल पैकेज है ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है जो भी तैयारी करने वाले हैं, ताकि ये स्पेशल केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए जो चीज़ है वो उन लोगों तक पहुँचे और सभी की मदद हो। मुझे उम्मीद है आप सहयोग करेंगे, सभी को वीडियो शेयर करेंगे और कमेंट करके बताना हमारा ये प्रयास कैसा लगा। ठीक है, ये स्पेशल फॉर फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत विभाग हेतु जो होनी है उसके लिए प्रारंभ करते हैं। जोश के साथ लगे रहिए, यकीनन सफलता एक रोज़ मिलेगी। पहला प्रश्न, देश के किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो जनवरी के अंदर राजस्थान राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार है जो मिला है, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु। अगला है, शहरी विकास तथा आवासन मंत्रालय की रिपोर्ट में स्वच्छता सर्वे 2020 में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? शहरी विकास तथा आवासन मंत्रालय की रिपोर्ट में स्वच्छता सर्वे जो 2020 हुआ उसमें तो वो रहा जोधपुर जिला प्रथम स्थान पर। तीसरा सवाल है, चने की उन्नत फसल के उत्पादन पर राजस्थान की किस महिला को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? तो समूह देवी को किया गया था चने की उन्नत फसल के उत्पादन के लिए, जो कि राजस्थान की है। और याद रखना, उड़द की फसल के उत्पादन के लिए किया गया था प्रकाश फनात को। चने की उन्नत के लिए तो इसको समूह देवी को, और उड़द की फसल, उन्नत किस्म की फसल के उत्पादन के लिए प्रकाश फनात को। और पहली बार देख रहे हैं आप अपने चैनल पर ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। अब कंटिन्यू प्रश्नों पर ध्यान देंगे। राजस्थान की किस नारी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 मिला है? तो रूमा देवी को मिला है, राजस्थान की है, जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019। पांचवा सवाल, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक लगातार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? सचिन पायलट ने बनाया है ये। छठा सवाल है, देश की पहली आईआईटी जो टेक एमबीए शुरू कर रही है, तो टेक एमबीए शुरू करने वाली देश की पहली आईआईटी है वो है अपने जोधपुर में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, या राजस्थान को खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल कितने पदक मिले? तो कुल तो मिले थे 51। कुल कितने मिले? 51 मिले। और स्वर्ण कितने मिले वो आपको आगे एक प्रश्न और बनाया हुआ है उसमें बता दिया जाएगा। आठवां सवाल, राजस्थान के किस इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के इंजीनियर है अपने ओपी माथुर साहब, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है,
मेटन कप। मेटन कप चैंपियनशिप में राजस्थान की अपूर्वी चंदेला ने कौन सा पदक जीता है? तो अपूर्वी चंदेला ने स्वर्ण पदक जीता है कौन से कप में? मेटन कप चैंपियनशिप में। 10वां सवाल, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में विजय दान देथा के किस कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया गया? तो बातारी फुलवारी जो इनकी कहानी है उसका अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया गया, और यह किनकी है? बातारी फुलवारी विजय दान देथा की। कहाँ किया गया? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में। 11वां सवाल, इत्मीनान से सुनिए, बिल्कुल सजग होकर सावचेत होकर, अच्छे से याद हो जाएंगे, एक बार और देख लेंगे जितने में तैयार हो जाएगा। राजस्थान में पुलिस की महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो करौली जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण में। अगला, राज्य में पंचायती राज चुनाव में प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ? ध्यान रखिएगा, तो राज्य में पंचायती राज चुनाव हुए उनमें जो प्रथम चरण था सबसे ज़्यादा मतदान किस जिले में हुआ? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो वह हुआ था हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू होगा? नोख में होगा। कहाँ होगा? नोख में। अगला सवाल, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अर्जुन मुंडा हैं जो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं जो चुने गए हैं। वहीं हम बात करें होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्ज़ा ने जीता है ये होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न, 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब जीता है? अभिजीत गुप्ता ने जीता है ये 18वां इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब। अगला सवाल है, पहले आया था कि पंचायती राज चुनाव में प्रथम चरण में किस ज़िले का मतदान है जो अव्वल रहा था? अब हम बात करें तीनों चरणों में, पंचायती राज के जो चुनाव है उनमें तीनों चरणों के अंदर अगर मतदान के अव्वल ज़िले की बात करें तो वो क्या है? हनुमानगढ़ ही रहा था तीनों चरणों के अंदर ही। अगला, पहले हमने खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल पदों की बात की थी, तो कुल पद तो 51 मेडल है जो जीते थे, और स्वर्ण पदक मिले वो मिले थे 15। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 15 जीते थे स्वर्ण पदक, तो गोल्ड मेडल, और 51 है जो कुल थे। 19वां सवाल, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल। पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है रानी रामपाल। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और हर मित्र है जो कम से कम 1-2 मित्रों को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपना ये परिवार है जो आगे बढ़ सके और साथियों की मदद हो सके। 20वां सवाल, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2019 दिया गया? इंद्रजीत सिंह को। किसको? इंद्रजीत सिंह को। वहीं 21वां सवाल है, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? असम राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में है जो प्रथम पुरस्कार मिला था। 22वां सवाल, MiG-27 बहादुर, इसका नाम रखा है बहादुर। MiG-27 बहादुर ने अपनी अंतिम उड़ान किस एयरबेस से भरी? जोधपुर एयरबेस से अपनी अंतिम उड़ान भरी है MiG-27 बहादुर ने। वहीं हम अगले सवाल की बात करें तो राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? पुदुचेरी में। वहीं दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी में 100% FDI की मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी में 100% FDI की मंजूरी दी है? भारतीय एयरटेल को। 25वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है,
K2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश से। कौन सी मिसाइल? K2 बैलिस्टिक मिसाइल। 26वां सवाल है, मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जम्मू में। कहाँ पर? जम्मू में। अगला सवाल देखिए, दुनिया के सबसे छोटे आदमी खगेंद्र थापा का निधन हुआ, वह किस देश में थे? तो ये नेपाल के। किस शहर में NIC ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला सवाल, किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश ने IUCN के साथ समझौता किया है। ये चीज़ें आप फैक्ट टू फैक्ट याद रख लेना। यहाँ से सवाल बहुत कम चांस है, संभावना है कि बाहर जाएगा। भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर जो है वो रिलायंस जियो बन गया है। अगला सवाल, मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया साहब नई दिल्ली के अंदर किया गया मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम। अगला सवाल है 32वां, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? तो चीन ने किया है ये। 33 देखिए, 33, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड किसने जीता है? ईश्वर शर्मा ने। 34, शहर में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण आयोजित हुआ, कौन से शहर में? तो वो शहर है नई दिल्ली। अगला सवाल, मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटा। मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने जीता है। वहीं अगला सवाल है 36, तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन तुर्की और किस देश के बीच शुरू हुई है? तो ये तुर्की और रूस के बीच शुरू हुई है। 37 नंबर सवाल, किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ। ठीक है। अगला सवाल 39, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को ये मनाया गया, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 40 नंबर है, 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी किसने जीती है? लद्दाख ने जीती है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी किसने जीती? लद्दाख ने। 41 नंबर, SBI के नए वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? SBI ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.6%। अगला है 42 नंबर, हाल ही में सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक स्थापित करने की घोषणा की है? 1000 फास्ट ट्रैक नए स्थापित करने की घोषणा की है सरकार ने। 43वां सवाल है, आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं या कौन बने हैं? M नागराज, आवास और शहरी विकास निगम के। अगला सवाल है, किसको 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया? सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है वासुदेव मोही को। 45वां सवाल, किस देश की वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग रेंडर आयोजित किया? भारत ने किया है विंग रेंडर। ध्यान रखिएगा इस सवाल का भी। अगला है, जनवरी में आयोजित
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? लखनऊ में हुआ ये। 47वां सवाल है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 किसने जीता है? अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 किसने जीता है? रुक्मणी एस करके है, उन्होंने जीता है। अगला सवाल, WTA डबल्स खिताब किसने जीता है? नाडिया किचेनिक और सानिया मिर्जा ने। ध्यान रखिएगा, WTA डबल्स का खिताब किसने जीता है? नाडिया किचेनिक और सानिया मिर्जा ने। अगला सवाल, किस राज्य ने 21 जनवरी, या यूँ कहें कि यहाँ पर किन राज्यों ने 21 जनवरी को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? तो मणिपुर ने, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने। अगला सवाल, किसे मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो शाक्या सिंह सेन को मार्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। अगला सवाल, किस देश को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है या हटा दिया है? तो जनवरी में चीन को हटा दिया था। याद रखिएगा, ये कंप्लीट जनवरी का करंट जीके है, राजस्थान, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसी रूप में फरवरी महीने का हम करेंगे, मार्च का करेंगे, अप्रैल का करेंगे, आगे करते जाएंगे। अगला सवाल, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वकील कौन बना है या कौन बने? हरीश साल्वे। 53वां है, 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल किस शहर में शुरू हुआ है? पणजी में। 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल पणजी में प्रारंभ हुआ जनवरी में। एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर 2019। 55 नंबर है, रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो रॉबर्ट अबेला हुए हैं माल्टा के। किसके? माल्टा के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? वो कौन सा स्टेट है जिसके मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? छत्तीसगढ़। अगला सवाल, इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया है? गुयाना से। GSAT-30 को गुयाना से लॉन्च किया है। BCCI के पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? BCCI का जो पॉली उमरिगर अवार्ड है पुरस्कार से, उसे किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। और BCCI का अभी अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आनंद प्रकाश माहेश्वरी को CRPF का नया महानिदेशक है जो बनाया गया है। वहीं हम बात करें, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। अगला सवाल, कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में टॉप पोजीशन पर रहा? जापान। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है? भारत। ध्यान रखना, 2019 में विश्व का टॉप शूटिंग राष्ट्र बना है भारत। अगला सवाल, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? मलेशिया से पाम ऑयल। अगला सवाल है, ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। इत्मीनान से सुनिए, निश्चिंत रहे, 70+ हैं, ज़्यादा नहीं है सवाल। अब प्रधानमंत्री एक बार और देख लेंगे, जितने में खोपड़ी में ये स्थायित्व ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस सिटी में हुआ? दिल्ली में। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को।
पीयूष गोयल को। अगला देखिए, भारत ने किस राज्य के जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का समझौता है जो किया है, करार है जो किया है? असम राज्य के। नौसैनिक अभ्यास मिलन या मिलान का आयोजन कहाँ हुआ? नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। अगला सवाल, किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, ध्यान रखिएगा डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? माइकल देवव्रत पात्रा। अगला देखिए, भारतीय मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 145वां 15 जनवरी को मनाया गया 145वां स्थापना दिवस भारतीय मौसम विभाग का। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे अपने यहाँ पर? तो ब्राज़ील के थे। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। और 73 है, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? अर्जुन मुंडा साहब। तो शुक्रिया, ये कंप्लीट जनवरी महीने का करंट अफेयर्स था। सवाल थे महत्वपूर्ण, मैंने पूरा प्रयास किया कि इनमें कोई भी त्रुटि ना हो। अब वीडियो को आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दें में, और शेयर है जो आपको ज़रूर करने, और कोशिश करें अपने 1-2 मित्रों को आप चैनल है जो सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपना ये परिवार आगे बढ़ सके। आपके सहयोग से ही ये चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सभी तक पहुँचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।